सुजाता। तो रिसेंटली अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके रेजिग्नेशन की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ रेजिग्नेशन से ये जो नीट जो पेपर लीक क्राइसिस है वो सॉल्व हो सकती है? सर बिल्कुल ये बात है कि धर्मेंद्र प्रधान में ये समझना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान सोली रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उनकी वजह से 21 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो सुसाइड नहीं एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हम बिल्कुल ये बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल एक अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन हमें पेपर लीक क्यों होते हैं, इसके क्या कारण है, ये बात समझना भी ज़रूरी होगा। ये जो प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम है, जहाँ हर चीज़ मुनाफे के लिए खरीदी बेची जाती है, बनाई जाती है, यहाँ पेपर और स्टूडेंट्स का लाइफ भी वो प्रॉफिट निकालने का एक साधन बन जाता है, जिसकी वजह से ये पेपर लीक होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो हमारी मांग होनी चाहिए। साथ में ये जो पूरा प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम है, जिसके अंदर कुछ लोगों के मुनाफे के लिए पेपर लीक कर दिए जाते हैं, उसको भी ख़त्म करने की मांग उठानी होगी। और इसके साथ ही एनटीए जैसी जो बॉडीज़ है, जो कोई गवर्नमेंट एजेंसी ना हो के एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसके अंदर अगर उसका हिस्ट्री उठा के देखें तो 8 सालों में 89 से ज़्यादा पेपर लीक उसके अंडर हुए हैं। और एनटीए का खुद का स्ट्रक्चर भी है, वो इतना इनट्रांसपेरेंट है कि उसमें जो भी लोग हैं वो उनको लोग नहीं जानते हैं। वो पूरा अपना काम प्राइवेट कंपनी से आउटसोर्स करवाती है, जिसमें पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो ये भी मांग करनी चाहिए कि एनटीए जैसी बॉडी जो है उसको रद्द करना चाहिए, उसको तमाम तत्काल तौर पर भंग कर देना चाहिए। 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेके एक एक्ट आया था, ताकि लीक जैसे केसेस जो हैं उनको अवॉइड किया जा सके। आपको क्या लगता है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी रह गई कि अभी तक कितने सारे केसेस आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे 65 डॉक्यूमेंटेड पेपर लीक केसेस हैं। मतलब यही बात है कि आज जो भी चीज़ें ये लोग लाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में तो हम सब जानते हैं ये लोग फेल्ड हो चुके हैं। उसका कारण ही हमें तो यही लगता है कि इन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स का भविष्य ये लोग अंधकार में डाल रहे हैं। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोगों की ज़िंदगियों के साथ आज ये लोग खेल रहे हैं। उल्टा इनको इन चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि इनको उन पेपर से, उन सारी एग्ज़ाम से कितना मुनाफा मिल सकता है। इस वजह से वो पॉलिसीज़, वो लाभ लेकर भी आ जाए तो उसको प्रिवेंट करने में तो हमेशा से नाकाम रहे हैं और रहते आएंगे। तो क्या मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में पेपर लीक क्राइसिस अभी तक चलता आ रहा है? प्रॉफिट, लोगों को अपना मुनाफा कमाना होता है पेपर से, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे ये पूरा जो सिलसिला है कि पेपर लीक क्यों होता है, बेसिकली जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं उनको कभी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि स्टूडेंट्स कौन है या स्टूडेंट्स की लाइफ का क्या। उनको तो बेसिकली अपना मुनाफा कमाना है ना, उनको तो अपनी पॉकेट्स भरना है। तो वो इसलिए पेपर लीक करते हैं ताकि उनको 20 लाख 15 लाख एक स्टूडेंट से मिले। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई कॉमन स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी एक सेक्शन ऑफ मासेस का है जो इन पेपर्स को अफोर्ड कर सकता है, और उनको क्योंकि इससे प्रॉफिट मिलता है इसलिए वो पेपर लीक करवाते हैं। तो हमें तो लगता है पेपर लीक की जड़ आज ये प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम है, जिसमें हर चीज़ जो बनाई जा रही है वो प्रॉफिट के लिए बनाई जा रही है, और इसलिए वो पेपर भी पेपर लीक भी उसी प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम का एक इंसिडेंट है। तो आपको क्या लगता है ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सिस्टमिक रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा? मतलब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही। जब भी आप सरकार के खिलाफ कोई भी बातचीत जिस मूवमेंट करते हैं, आप एक पॉलिटिकल डिमांड ही आर्टिकुलेट कर रहे हैं। साथ ही ये एक सिस्टमेटिक डिमांड चेंज की भी मांग कर रहा है कि ये जो पूरा सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए। एक एजुकेशन मिनिस्टर के बदल जाने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ उसके मतलब एक पेपर लीक खत्म हो, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो, उसके बाद एक अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू, ये सिस्टम जो है उसके खात्मे की मांग करें। तो अगर कल को आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाती हैं तो आप क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगी जिससे कि इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके?
जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कोई अलग सा वो किसके लिए काम करता है ये समझना ज़रूरी है। एजुकेशन मिनिस्टर कोई ऐसा नहीं है ना जो धर्मेंद्र प्रधान भी आम लोगों के मतलब एक आम इंसान ही थे एक समय, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जो आपको प्रिवेंट करता है। ऑल्दो धर्मेंद्र प्रधान का इंटेंशन भी नहीं था कि वो एजुकेशन में रिफॉर्म चाहें, लेकिन कोई भी आज जो सही मायने में एजुकेशनल रिफॉर्म करना चाहता है वो कर ही नहीं सकता है। उसका कारण है कि ये सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको आपके ऊपर जो कॉर्पोरेट हाउसेज, जो मीडिया, जो नेता मंत्री, कैपिटलिस्ट क्लास के लोग बैठे हैं वो आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएंगे, ना कि खुद एजुकेशन मिनिस्टर और उनके लोग। तो आज अगर कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक अच्छा इंसान आ भी जाए, अल्टीमेटली दे विल नॉट सर्व द पीपल, द कॉमन masses here, they will serve the only those people who are in power. थैंक यू सो मच मैम।